जो प्रमुख चेहरा है गौरी शंकर शर्मा जी, जमीन से उठे नेता, सर्व समाज के लोकप्रिय चेहरा और इसके अलावा हमेशा संघर्ष की पृष्ठभूमि को मजबूत करते हुए शर्मा जी बहुत दिनों से देश बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हारे नहीं अभी तक। देखिए, जो देश की आज़ादी का जो उदाहरण दिया जाए, वो लगभग 150 साल लगा था आज़ाद होने में और देशवासी लगे, अंग्रेज़ों को जाना पड़ा। तो आज जो व्यवस्था है ये भी ख़त्म हो गई। इंदिरा गांधी जी थी, उनका शासन ख़त्म हुआ। उसके बाद में अपना ये राजीव जी आए, उनका शासन ख़त्म हुआ। फिर इसके बाद में आपका ये मनमोहन जी का सरकार था, उनका शासन ख़त्म हुआ। और आज जो मोदी जी का शासन है ये ऐसे तरह ख़त्म हो जाएगी, इस तरह कि इनको पता नहीं लगेगा। संघे शक्ति कलयुगे जी, बहुत बड़ी तादाद चाहिए समर्थकों की जी। जन चेतना का असर ये है, आपके पास तो बहुत थोड़े लोग हैं जी। देखिए हम लोग किसी को किराए पर खरीद के नहीं लाते हैं। ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं अपने आए हुए, अपने पैसे से आए हुए हैं। और आपको मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि रोम आवाज नाच बिल्टी देते। और जैसे अरविंद केजरीवाल एक झटके में आए थे तो एक झटके में समाप्त हो गए। लोक समाज पार्टी धीरे धीरे चल रही है और देखिएगा जो जिएगा उस नोटिस करेगा। ये कई 100 सालों तक लोक समाज पार्टी शासन करेगी। बहुत व्यवस्था परिवर्तन के लिए जी आपकी एक कद्दावर पहचान है और बड़े जोरदार शब्दों में वर्तमान सत्ता को चुनौती देते हैं। पहले के बारे में आपने कहा, किसानों के बारे में आपने कहा जी, लेकिन यहाँ तो जो सबसे बड़ी पार्टियाँ संयुक्त होकर जन आंदोलन चल रहे हैं वो भी आगे बढ़ने की बचा लगातार पीछे जा रही है। देखिए वो जो है, हम बता दें इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस का हर जिले में कम से कम 50 से लेकर 100-150 कार्यकर्ता है। लेकिन कांग्रेस जो है महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है, जेल जाने को तैयार नहीं है। अगर आज जो देश का हालत है, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को जेल में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के देखें तो समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जेल में होना चाहिए और बिहार में देखा जाए तो आरजेडी को जाना चाहिए। लेकिन उनकी सोच ये नहीं है, उनकी सोच ये है कि हमको लखनऊ मिल जाए, पटना मिल जाए, उसी से वो त्रस्त है। बाकी देश की समस्या, प्रदेश की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। रही बात राहुल गांधी का, राहुल गांधी एक डायनामिक लीडर हैं, साहसी लीडर हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता में रसमलाई कांग्रेसी, चाहे वो 80 साल के उम्र के आसपास हो या 50 के आसपास या 45 साल के, वो लोग सिर्फ सत्ता की रसमलाई काटना चाहते हैं, कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहते। शर्मा जी, नया लेबर लॉ आया है, इसके संबंध में आप क्या? नया लेबर लॉ जो है इस देश को और एक गुलाम बनाने का एक रास्ता है। देखिए पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर थे, अनऑर्गेनाइज की तो कोई बातें नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो था कि 240 दिन आप काम कर लिए तो आपको रेगुलर होने का अधिकार हो जाता था। वो नरेंद्र मोदी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से छीन लिए हैं, जो कि लोक समाज पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। और जो अपना ले ऑफ और टर्मिनेशन का उसमें था, उसमें लिमिट भी ये बढ़ा दिए। पहले तो जो था कि 200 आदमी रहेंगे तो आपको उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी, अब वो 500 के आसपास कर दिए हैं कि 500 जिसमें फैक्ट्री में रहेगा वो परमिशन लेंगे, बाकी के नीचे 100, 250, 150, 300, 400, 499 भी रहेगा तो परमिशन कर सकेंगे और अपना ले आप जो भी होगा अपना तालाबंदी वो कर सकते हैं, तो उसमें परमिशन की जरूरत नहीं। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। लोक समाज पार्टी 14 दिसंबर को कल ही डिसाइड की है, ये पूर्वोत्तर दिल्ली में अपना करीब 30-35 किलोमीटर पद यात्रा अपना निकालेगी लोगों के बीच में। लेबर अब तो हमारा मुद्दा लेबर कोड हो गया, लेबर कोड के खिलाफ पूरे इससे करीब आपका सोनिया विहार, करावन नगर, गोकलपुर, बाबरपुर चौक, मेट्रो स्टेशन, गोंडा चौक, खजूरी चौक, ये करीब 35 किलोमीटर का रास्ता हम लोग पद यात्रा। नए कानून में डिजिटल मीडिया को भी लाया गया, इसके बारे में आप देखिए नए कानून में डिजिटल मीडिया को लाएगा, लेकिन उनकी सिक्योरिटी तो हो ना, लाने से आपका क्या है? जब सिक्योरिटी नहीं है तो किस काम के है? उनके रोजगार की, उनकी PF की, उनकी बोनस की, उनकी ग्रेचुटी की, उनके अपना
पेंशन का ये सिक्योरिटी है, तब तो नहीं वो डिजिटल को लाने को फायदा। जब कुछ नहीं है तो फिर काहे को आप नाम इंक्लूड किया, सिर्फ अपना ढोल पिटवाने के लिए। जी, इंडिया करने के जरिए आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि आप लोग घर में बैठे मत, और जो लोक समाज पार्टी के जब भी आह्वान होता है तो आप लोग सड़क पे निकलिए, और जेल जाने की नौबत हो तो जेल भी जाइए, क्योंकि देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वज जेल में गए थे। तो आज इस व्यवस्था को बदलने के लिए, एक संविधान के विरोध जो व्यवस्था, इसको बदलने के लिए हम और देश को अपील करते हैं कि आप लोग जेल जाने को तैयार रहें, और जेल जब चलेंगे तभी रास्ता बनेगा। सर आखिरी सवाल जी, आगे की नीति क्या है? आगे की नीति है कि हम लोग लेबर कोड का अब हम लोग 14 दिसंबर को बोल दिए हैं, और उसके बाद में जो दिल्ली से बाहर जहाँ जिन स्टेटों में हमारा लोक समाज पार्टी का संगठन है, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा भी बन गया है, राजस्थान बन गया है, बॉम्बे महाराष्ट्र बन गया है, तो इन स्टेटों में जा करके अपने कार्यकर्ताओं को और सजग करेंगे और इस लड़ाई को और तेज करेंगे। आपने कहा कि चुनाव आयोग है निष्पक्ष काम नहीं करती है, तो फिर आपकी पार्टी कैसे आगे सरकार बनाएगी? देखिए, ये जो है आप ये जान लीजिए, महाभारत काल में धृतराष्ट्र, दुर्योधन, उनके साथी ने खूब चाल चला, लेकिन परिवर्तन हुआ, तो इसमें भी परिवर्तन होगा। किसी का कोई विपद, कोई सरकार, कोई संस्था अस्थायी नहीं होता है, और वो समय बदलेगा, और ऐसा समय बदलेगा कि ज्ञानेश कुमार और इनको कोई पता नहीं चलेगा कि हम लोग कब जेल में पहुंच गए। जी सर आखिरी सवाल, जी, आप एक वकील भी हैं जी, देश की स्थितियों को पूरी तरह नजर भी है जी, सर्वहारा वर्ग के नेता हैं जी, लेकिन एनडीए बनाम इंडिया की इस टकराव में आप कहाँ खड़े होते? क्या आपके पास कभी ऑफर नहीं आया कि आइए मिलिए? देखिए, ऐसा है ना कि जो बड़े संगठन है, चाहे राष्ट्रीय स्तर के या प्रांतीय स्तर के हैं, वो तो अपने में मस्त हैं, उनको नहीं पता चल रहा है कि कोई दूसरा आदमी भी धीरे धीरे निकल रहा है, और जिस दिन उनको पता चल जाएगा वो दो पीछे पीछे घूमेंगे। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत बता तो दिए। 14 दिसंबर को सोनिया विहार से चालू होकर के खजूरी घाट, करावल नगर, दयालपुर, गोकलपुर, बाबरपुर मेट्रो स्टेशन, गोंडा चौक, खंडे वाली मस्जिद, करतार नगर रेलवे स्टेशन और खजूरी चौक पे समाप्त होगा। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत।